आपकी मैडम बढ़िया पढ़ाई कराती हैं। यस सर। अपने हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। आपने अच्छी सुविधा दे रहे हो आपको? यस सर। कैसे मंत्री है? अच्छे मंत्री हैं। राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वंशिका। वंशिका, कैसी पढ़ाई होती है आपके स्कूल में? अच्छी होती है सर। मैडम बैठी तो नहीं रहती? नो सर। पढ़ाई करवाती हैं? यस सर, पूरा दिन अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा। यस। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृत मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उदयपुर के अठरू के एक ही स्कूल है अर्तु सरकारी स्कूल में मौजूद हूं। यहाँ पे अंकल जिया ने एक ऐसी नई शुरुआत की है जो बहुत ही अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट की है। फर्स्ट एड की और रोड सेफ्टी की अंकल जी ने हर सरकारी स्कूल में जिसमें भी चाहिए कि अंकल जी जाएंगे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अंकल जी करेंगे वहाँ पे ही। हर तो अंकल जी के पास आते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा जी तेरो। क्या नाम अंकल जी? जसवंत सिंह पावड़िया। अंकल जी, किस चीज़ की आपने शुरुआत की है, एक बार दर्शकों को बता दें। बेटा मैंने ये 38 साल तक हरियाणा रोडवेज की सर्विस की है और अब मैं पेंशन ले रहा हूँ। ये पेंशन सरकार दे रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी ज़िंदगी है लोगों की सेवा के लिए मैं लगाऊँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊँ, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जिसमें रोड सेफ्टी हो, फर्स्ट एड हो। कई बार एक बार हमारे गांव के अंदर ये बराबर में तालाब था, इसमें एक लड़का गुजर गया था, डूब कर मर गया था। उसके बाद मेरी आत्मा ये कर रही है कि वो बच्चे को अगर हम उसके पेट से पानी निकाल देते, कोई भी ट्रेनिंग किया होता तो शायद वो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। तो मैंने अपना प्रण कर लिया है, जितने दिन जीऊँगा लोगों के लिए, देश के लिए ये जीऊँगा, क्योंकि मेरे को पेंशन सरकार ही दे रही है तो उसके मैं चाहता हूँ। और यहाँ मुझे बेटी राजेश बाला ने संपर्क हुआ, इन्होंने मेरे को इतनी इज्जत दी है कि अंकल जो भी स्कूल की तरफ से मदद चाहिए गई अरेंजमेंट में वो मैं करूँगी। इनका भी जब मेरे से वो बातचीत हुई तो मेरा भी दिल करा, इस जैसे आज ठरू में, कल से जादपुर में, जहाँ भी है जहाँ तक मैं जा सकूँगा अपने आप भी जाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसा सहयोग ये मेरे स्कूल के स्टाफ ने दिया है, मेरी और भी भावनाएं उत्तेजित हुई हैं कि भाई जहाँ जाऊँगा शायद जहाँ इतनी इज्जत यहाँ मिली है और स्कूलों में भी मिलेगी। और मैं हमेशा के लिए बच्चों के लिए या अपनी ज़िंदगी भी वो चाहता था हूँ, मैं अपना अंगदान भी सारी मरने के बाद करूँ, लेकिन वो घर के नहीं मानते। अगर मरने के बाद भी मेरी ये हड्डियाँ आँखों काम आ जाए किसी के, लेकिन उसमें घरवाली अलाउ नहीं करती, नहीं बोली मैं डेड बॉडी को कहीं उठाने नहीं दूंगी। तो मैं औरों से भी बच्चों से कहता हूँ, मेरे गांव के यहाँ IAS IPS बच्चे बने हैं, इसी स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं शुरू भी यही करता हूँ कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उसी से अपना कार्यक्रम शुरू करूँ। हाँ अंकल जी, कैसे लगा आपने कि कैसे आया आपके मन में विचार है कि जी ऐसे आप बच्चों के लिए सेफ्टी एयर इनका वो करे, कहाँ से कैसे ये पता लगा? तालाब में बच्चा डूबने के बाद तो मैं मेरे दिल में वैसी आ गई थी। फिर मेरे गांव के बीच में से बच्चे ये आते हैं मेरे स्कूल के, तो सड़क के ऊपर रेत रात ये होते हैं, कई बच्चों का चोट लगी है। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि भाई अगर हम यहाँ खुद इलाज कर लेते हैं, गांव के अंदर है छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, तो को सुसाइड करने के लिए गोलियां खा लेता है, तो उसका इलाज हम गांव में जब तक डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाते तो उसको हम साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो जैसे नमक का पानी पिलाते रहो, यही दवाई है इसकी। यहाँ जो गोली खा जाता है तो नमक का पानी पिलाते रहो, उसके उल्टी आती रहेंगी और बाद में उसके डॉक्टर के पास ले जाते रहें। सांप के कांटे का इलाज है, सांप के कांटे का अगर मुंह में छाले ना कर रहे हो तो मुंह से चूस के या पानी में रगड़ के उसका आग लग जाती है, शरीर जल जाता है, तो उस पर पहले हम कहा करते हैं कि पानी नहीं डालना चाहिए। तो अब ये डॉक्टरों की ये निष्कर्ष निकाल रखा है हाँ कि भाई अगर पानी नज़दीक है तो आग भी पानी से ही बुझाएं,
और जब तक शरीर के जलन रहती है उसको पानी में डाल के रखें, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि शरीर के अंदर जो प्लाज्मा है, और तो सारी चीज़ प्लाज्मा एक चीज़ ऐसी है जो शरीर दोबारा बनाने में सक्षम नहीं होता, और जलने से प्लाज्मा ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़िंदगी बचाने की मैं सोच रहा हूँ, कोई भी हमारे देश के अंदर कोई बगैर उसके, वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, जितना भी हो इस देश को संघर्ष करोगे आप? हाँ, संघर्ष करूँगा बेटा। अंकल जी, जैसे आपके परिवार में सरपंची आ गया अब, हाँ बेटा, ऐसा तो नहीं जो सरपंची आने के बाद आपने काम चालू किया हो? ये तो और भी प्रोत्साहन सा दे दिया मेरे गांव ने, अक भाई गांव में भी हम जैसे गौवा की रक्षा के लिए, और मैं अपनी तनख्वाह में से 500-400 रुपये पर मंथ गांव की सफाई में सरपंच को कहूँगा भाई हम पैसे भी देंगे, साथ भी सफाई कराएंगे, छिड़काव कराएंगे। एक आदर्श गांव बना के दिखाना चाहता हूँ, स्कूल से शुरू कर दिया है, और गांव को भी हम आदर्श ही बना कर रखेंगे। अंकल जी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो हमारा तो पहला मुद्दा यही था अपना शिक्षा आगे बढ़े, और दूसरा मुद्दा था जो गौ अपनी रोडा पर घूमा है, ये रोडा पर ना घूमा है। आपने पहले मुद्दे पे तुरंत एक्शन लिया, इससे हम बहुत ही खुश हुए। ठीक है, और भी मैं कहूँगा अंकल जी, और भी स्कूल के बारे में आप ध्यान दो, आप सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाओ। आपने देखा सरकारी स्कूल दिन पे दिन पीछे जाता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी टीचर होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, कई बार टेस्ट होते हैं जब सरकारी नौकरी लगती है, और फिर भी हमारा स्कूल इतनी पीछे जा रहा है। तो यहाँ हमारे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बीएड, बीए, जेबीटी कुछ कर रखा हो। प्राइवेटों में 10th प्लस भी नहीं होते, इतना उनको अच्छी तनख्वाह दे। हाँ अंकल जी, वो तो बात कह ही रहा हूँ मैं। मैडम, एक मैडम लग के आती है ना, वो बहुत मेहनत करती है तब मैडम लगती है, वो ऐसे ही मैडम नहीं लगती। और जो स्टाफ ने मेरी इज्जत दी है, मैं इनका आभारी हूँ, और मेरे को हिम्मत भी मिली है कि भाई मैं आगे भी जाऊँगा, मेरे को वहीं ऐसी इज्जत मिलेगी। पहले तो मैं डरता आया था सरकारी स्कूल में, कदे ना भाई टीचर्स ना रिस्पेक्ट दें, सारे स्टाफ ने, वो ये मेरा इतना हौसला है कि मैं जहाँ भी जागा सुबह निकले आ रहूँगा, और शाम तक एक 2 स्कूल में 2 दिन में लगा कर क्लियर करूँगा। ना अंकल जी, देखो बढ़िया शुरुआत आपकी करो, ठीक है, हम आपके साथ है। ठीक है, और टीचर क्यों नहीं साथ देंगे? टीचर देंगी, वे आपकी आपकी फायदे के लिए बैठे हुए भी सोचती है गांव में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हम उनको पढ़ाएं। ठीक है, अब सर बच्चे नहीं आएंगे तो मैडम क्या करेगी? मैडम किसको पढ़ाएगी? बच्चे नहीं आएंगे। हमने देखा सरकारी स्कूल में, इतने बड़े बड़े स्कूलों में 4-4, 5-5 बालक बैठा है जी क्लासा में। ठीक है, और तो जो हमारा जो सफल रहेगा, जहाँ तक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाए और अपने ध्यान दे उस पर। और तो सर के पास आ जाते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर? सुरेंद्र कुमार। सर कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? ये 6ठी 7वीं 8वीं 3। सर जो सर ने नई वो चलाई है आपके स्कूल में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सुविधा दी है, उसके बारे में क्या विचार? बढ़िया विचार हैं जी। पहली बात तो जो नशे के उसमें है ना, सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी है, हमने बच्चों को शपथ भी दिलाई थी, और ये सर आए थे, इन्होंने कही थी कि भाई हम स्कूल में बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं, सड़क सुरक्षा के बारे में, नशे के बारे में और फर्स्ट एड के बारे में। तो अच्छी बात है भाई, बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए, तो क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, खेतों में भी जाते हैं, खेलते भी हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज में भी आ जाती हैं बातें कि वो बच्चों को किस तरह फर्स्ट एड कर लें, जिस तरह कोई आसपास नहीं है कोई चीज़ें, तो बच्चे थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, यहाँ तक कि वो उसको हॉस्पिटल तक ले जाएँ या दुकान तक ले जाएँ। तो हमने तो इनकी सर की बहुत बढ़िया मुहिम लगी है, तो हम चाहते हैं कि भाई और स्कूलों में भी इस तरह के प्रोग्राम ये करवाते रहें बच्चों को भी। और हम शिक्षक हमको हमें भी थोड़ी बहुत तो शिक्षा मिलती है, और फिर हम बच्चों को बताएंगे इसके बारे में। ये बहुत अच्छा लगा हमें, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सर जो आपने देखा सरकारी स्कूल में बच्चे कम होते जा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है सर? इसका तो जी वो पेरेंट्स बता सकते हैं, वो उनका ज़्यादा रुझान नहीं रहा है साइड में, वो अपने मतलब कंपटीशन करते हैं कि भाई हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। एक थोड़ा लोगों के पास भाई पैसा ज़्यादा हो गया, आय के साधन हो गए, तो वे चाहते नहीं, जबकि सरकारी स्कूल में ना फीस लगती, किताबें फ्री मिलती हैं, ड्रेस फ्री मिलता है, खाने का भी मिलता है, और वेल क्वालिफाइड टीचर भी हैं। तो ये एक उनकी अपनी सोच है जी, उनको थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। सर उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो पेरेंट्स हैं
उनको क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो क्या संदेश है, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे बताएं जाके घर में हमारे टीचर हमें कितनी मेहनत कराते हैं और कितने प्यार से पढ़ाते हैं। और वहाँ जब सरकार प्राइवेट स्कूल की उठा के देख लो, मेरी खुद बल्कि ड्यूटी थी कहीं ना कहीं, तो वहाँ देखा था प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे बैठे थे बच्चे। तो क्या कहें, उनको तो यही कहा भाई क्यों आप पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि भाई हम आ जाते हैं वहाँ से, एक टाई बांध लिया, कोट पहन लिया, गाड़ी में चले गए, एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं है जी। नमस्ते मैम। मैम क्या नाम है? राजेश बाला। मैम जो आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? एडमिनिस्ट्रेशन जी में। अच्छा जी। आप हैंडल करते हो मैम? हाँ जी, और पढ़ाती भी हूँ। हाँ जी। मैम जो अंकल जी ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके स्कूल में शुरुआत की है यहाँ से, और तो आपको कैसा लगा उस चीज़? बहुत अच्छा लगा सर, इन्होंने बच्चों को जनरल नॉलेज की बातें भी बताई हैं। समाज में जो बुराई फैली हुई है, जैसे पेरेंट्स कुछ बच्चों के करते हैं, ड्रिंक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनसे इन बच्चों को अवेयर किया है कि अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को समझाओ कि वो आगे इस तरह के काम ना करें, क्योंकि इससे शरीर भी हमारा ख़राब होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। एक मैडम आपने देखो छोटे छोटे बच्चे अब नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको ये भी नहीं पता नाम क्या है, वो भी नशे की तरफ भाग रहे हैं ज़्यादा, आपने देखा हो। और तो उसके बारे में थोड़ा सर, ये गवर्नमेंट ने भी मुहिम चला रखी है और हमने शपथ भी बच्चों को दिलवाई है, और सर भी उसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब बच्चे सीखेंगे तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे आगे भविष्य में ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएंगे और पेरेंट्स को भी समझाएंगे, और बच्चों की बातें पेरेंट्स जल्दी मान लेते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि इससे बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। और अंकल जी से भी मैं आग्रह करती हूँ कि समय समय पर बच्चों को ऐसे ही अपने ज्ञान से लाभान्वित करते रहें, ताकि हमारा स्कूल भी एक उच्च कोटि का स्कूल बने। और नहीं मैम, जैसे आपके स्कूल में यहाँ पे आईपीएस वगैरह भी बहुत बड़े लगे हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, अंकल जी ने भी यहाँ पे ही पढ़ाई की है। और तो स्कूल इसका मतलब पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ सर, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, सभी टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, आपने देख भी लिया होगा जब आप आए हैं स्कूल हाँ, में। देखा मैम तो बड़े मैंने। अच्छे से डिसिप्लिन पूरा, कोई बच्चा हमारे स्कूल में देखो बाहर नहीं घूमता, क्लास से बाहर नहीं है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टाफ मेंबर से। एक मैम जो आपका स्कूल है, सर से मैंने बोला था अभी ये 8 तक है शायद। जी और तो सर से बोला था इसको 12वीं तक। सर ने जो शपथ लेने से पहले कहा था भाई जितने कोशिश होंगे ना हम शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। जी और तो मैम जैसे 12वीं तक हो जाएगा तो फिर आप कितनी खुशी? जी सर, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे, और हम कोशिश भी करेंगे। और जैसे अब नवनिर्वाचित हमारे सरपंच साहब आए हैं, उनको भी कहेंगे कि बच्चों की संख्या बढ़ाएं हमारे स्कूल में, ताकि गांव के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो वहाँ ना जाकर हमारे स्कूल में आएँ, और हमारा स्कूल आगे अपग्रेड हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात। हाँ दोस्तों, मैं एक बार बच्चों से वाकिफ करा देता हूँ बच्चों की कैसी पढ़ाई होती है। क्या नाम बेटी? जयदीप। कौन सी क्लास में? 8। जो आपकी मैडम कुछ सकाव कह रहा था, नहीं घूमती बैठी बैठी? नो सर, ऐसा नहीं है। और क्या बच्चे एक तरफ बैठे रहते हो, मैडम खाना खाती रहती हो अलग से? नो सर। पढ़ाई करवाती हैं? यस सर। कर दें। आ जाओ, खड़े हो गुड़िया। क्या नाम बेटा? ज्योति। ज्योति। आपने तो स्कूल, ज्योति का मतलब समझते हो आप क्या होता है? होता है ना, क्या होता है? रोशनी के पास। पढ़ाई करते हो आप? आपकी मैडम कराती है? यस सर। कौन सी क्लास में? 6। चल ठीक है मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। क्या नाम है? बबीता। मैम कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? 3rd क्लास में जी मेरे पास। मैम कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बच्चों का सर बस एवरेज सा ही है रिस्पॉन्स, तो जितना हम देते हैं ना उतना आउटपुट मिल नहीं रहा हमें। आप जी भर के पढ़ाई कराते हो पर बच्चे छुट्टी कर जाते हैं, आते नहीं हो? हाँ जी, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम रहती है जी, ज़्यादा जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी पेरेंट्स भी कर लेना, तो बच्चे पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। नमस्ते नमस्कार जी। मैम। क्या नाम? आशा। मैम कौन सी क्लास में? मेरे पास 1st और 2nd। कैसी पढ़ाई होती है मैम बच्चों की, कैसा रिस्पॉन्स रहता अच्छी होती है सर, हम तो अपना पूरा प्रयास करते हैं। है? मैम जैसे पेरेंट्स होते हुए आगे पूछते हैं हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा क्या कर रहा है? कम पूछते हैं पेरेंट्स।
इसके बारे में अवेयरनेस कम है उनको। मैम आप क्या बताना चाहते हो जो जो पेरेंट्स नहीं आते, जो सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, और तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार जो फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलती है तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए उनको, और अपने बच्चों को यहाँ भेजें और उनकी तरफ थोड़ा सा वो उन्हें ध्यान भी देना चाहिए, और हम तो अपना पूरा प्रयास करते हैं उनको सिखाने का। नमस्ते नमस्कार। मैम, कौन सी क्लास को है? मैं छठी 7वीं 8वीं को विज्ञान पढ़ाती हूँ। अच्छा, विज्ञान पढ़ाते हैं। मैम, बच्चा ऐसा देखा हो जो आपने प्राइवेट स्कूल से आया हो और बहुत कमज़ोर हो, जो यहाँ पे आके अच्छा पढ़ रहा हो? हम वैसे तो अभी आए हैं, सितंबर में ज्वाइन करा है। बाकी बच्चे यहाँ पे ठीक हैं, पढ़ना भी चाहते हैं और मेहनती बच्चे हैं। कोशिश हम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कि बच्चे अच्छे बने, यहाँ पे सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बच्चे तरक्की करें। और प्राइवेट स्कूल से कोई बच्चा यहाँ पे आया है, एक सागर बच्चा है, अच्छा है। हाँ जी। ऐसा तो नहीं मैम, जैसे हाँ कि और ज़्यादा उसने अच्छी अपनी वो दिखाई है कि हमें भी तसल्ली हुई है कि बच्चा जो है आगे जाना चाहिए पढ़ाई में। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम क्या नाम? अनीता जी। मैम कौन सी क्लास को पढ़ाते 6 7 8 जी। क्या पढ़ाते हो? ड्राइंग का जी। मैम बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको? जैसे आप पढ़ाते हो, घर पे भी पढ़ के आते हैं कि वो ड्राइंग में तो सारे ठीक ही होते हैं, वो तो इंटरेस्ट होता है बच्चों का ड्राइंग में, तो ठीक ही है बच्चे इसमें। तकरीबन ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते नमस्ते जी। मैम, जैसे बच्चे प्राइवेट को छोड़ के आते हैं, और तो मैम ऐसा तो नहीं जो प्राइवेट को छोड़ के आते हैं वो कभी फ्री हो जाते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं सर कि पढ़ाई छोड़ दे। पढ़ाई को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में आता है। ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चा आगे बढ़े, वो बच्चे के पेरेंट्स पर और बच्चे के माइंड पर निर्भर करता है। प्राइवेट स्कूल को तो वैसा ही कहते हैं कि आगे है, सिर्फ रटवाते हैं चीज़ों को, रटी रटाई चीज़ें होती है। पहले मैं भी प्राइवेट में थी, ऐसी बात नहीं है। तो उतना ही सिलेबस रटवाया जाता है जितना कि वो पेपर के अंदर आना होता है। हम ऑलमोस्ट ऐसा सिलेबस करवाते हैं जो मतलब एक ऑलराउंडर बच्चा कर सके, उतना करवाते हैं। नहीं मैम, तकरीबन हमने सुना है कि क्या रहा भाई, सरकारी में प्राइवेट में था, सरकारी में करवा दिया, और ये भी कत्ती पढ़ाई छोड़ दी इसने, और तो ऐसा नहीं सर, वो प्राइवेट वाला ऐसा मतलब दिमाग में होता है पेरेंट्स के भी कि प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी है क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह करवाता है और ध्यान देता है क्योंकि फीस महंगी जाती है। लेकिन सरकारी के अंदर ऐसा नहीं है, वो फ्री कॉस्ट समझ के बच्चे पे ध्यान देना छोड़ जाता है कि उस ये है कि सरकारी स्कूल के टीचर ही करवाएं सभी कुछ। हाँ मैम, ऐसा देखा जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके ट्यूशन भी लगवाते हैं, डबल भी ट्यूशन लगवाते हैं, और सरकारी में जैसे छोड़ देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। ये आपकी बात आप ठीक कह रहे हो। देते हैं सर, और सरकारी में ध्यान नहीं देते। अगर पेरेंट्स भी ध्यान दे तो बच्चा कमज़ोर नहीं रह सकता सर, ये बात है। तो मैम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हैं उनको? बस सर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ बच्चों को भी कि जो अंकल जी ने जो जो बातें बताई हैं बच्चों को फर्स्ट एड से संबंधित और जो मोरल एजुकेशन बच्चों को दी है, वो सभी बच्चे अपने खुद भी अपनाएं और अपने आसपास भी उन बातों का प्रचार करें। और सरकारी स्कूल में मैम एडमिशन लेना चाहिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल लेना चाहिए सर। हम तो ये मुहिम बल्कि चलाएंगे, सर्वे भी करेंगे गाँव में जाके कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हों सारे बच्चे हमारे स्कूल में आएँ, और फिर हम अपने स्कूल को अब 8वीं तक है 10वीं तक करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के अंदर जो है प्राइवेट से इस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में आए, प्राइवेट से कितने बच्चे हैं जो प्राइवेट से आए, देखो ये, क्योंकि यहाँ का स्टाफ इतना अलर्ट है। खड़े करो भाई आप। हाँ, ये जो है प्राइवेट से यहाँ आए। ये जी जितने भी बच्चे आप देख रहे हो जो हाथ उठा रहे हैं, ये सरकार प्राइवेट को छोड़ के सरकारी स्कूल में आए हैं। चलो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली हो, कैसी भी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है। सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाना चाहिए या प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहिए? नमस्कार।